हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। किस तरह से हम अपनी इस ज़्यादा सोचने की आदत को कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। फ्रेंड्स, हम सब इंसानों के पास में बहुत ज़्यादा अच्छे से सोचने की, समझने की एबिलिटी है। हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालाइज कर सकता है, बहुत अच्छे से थिंकिंग कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, रैशनली एंड लॉजिकली सोच के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। लेकिन जो ओवर थिंकिंग है, यानी कि चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना या ज़्यादा देर तक सोचना, ये बहुत हार्मफुल है। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। ओवर थिंकिंग इज ऑलवेज डायरेक्शनलेस, उसमें हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। तो आइए जानते हैं किस तरह से हम इस ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज हमें एक अपने आप से क्वेश्चन करना पड़ेगा। आस्क योरसेल्फ, डज इट एम्पावर यू और होल्ड यू बैक? क्या जो आप सोच विचार कर रहे हैं वो आपको स्ट्रेंथन करेगा, आपको एम्पावर करेगा, आपको मजबूत करेगा, आपको बेहतर करेगा, या ये आपके टाइम को किल करने वाला है और आपको पीछे धकेलेगा? तो जैसे ही आप अपने आप से सवाल पूछेंगे, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो अलर्ट हो जाएगा एंड वैसे ही आप उसी जगह रुक जाएंगे। एक तरह का वॉचमैन बनना पड़ेगा, अपने आप को मॉनिटर करना पड़ेगा, अपने ब्रेन को वॉच करना पड़ेगा। दूसरा सवाल कि ओवर थिंकिंग में आपका टॉपिक क्या रहता है? तो ज़्यादातर बार रिसर्चर्स में पाया कि मैक्सिमम टाइम लोग अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, जो कुछ हो चुका है उनकी लाइफ में वो सोचते रहते हैं। फ्रेंड्स, हम सबके पास में पुरानी लाइफ के एक्सपीरियंसेस का खजाना होता है। बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें। लेकिन अगर हम उन्हीं में स्टक रहेंगे, हम अपने पास्ट के अच्छे या बुरे जो भी लम्हे थे उन्हीं के अंदर हम चिपके रहेंगे, तो क्या होगा? हमारा जो आज का टाइम है, प्रेशियस टाइम, उसको हम खो देंगे और जो हमारा फ्यूचर है, जिसकी हमें आज तैयारी करनी है, उसकी हमें तैयारी का वक्त नहीं मिलेगा। सो लेट गो ऑफ द पास्ट, जाने दीजिए, जो गुजर गया उसे छोड़ दीजिए। अक्सर ये देखा गया कि लोग ओवर थिंकिंग में क्या करते हैं? खुद को कोसते रहते हैं, अपने आप की बुराई करते रहते हैं। कुछ जो उनके पास्ट के बैड डिसीजंस थे उनके बारे में, या कुछ जो पास्ट में गलत हुआ है उसके बारे में खुद को ब्लेम करते रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, खुद को कोसना बंद करिए। जो कुछ भी आपके बैड डिसीजंस थे या गलतियां थी, अपने आप को माफ कीजिए और उन गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़िए। देखिए, सीधी सी बात है, कुछ भी जो नुकसान था, व्हाटएवर, जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया या कोई आपने डिसीजन लिया या कुछ भी, जो भी आप जिसके बारे में भी अपने आप को सोच रहे हैं कि ये गलत था, तो वो हो चुका है, आप वो कर चुके हैं। फ्रेंड्स, हम सब कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं और उन गलतियों से ही सीखते हैं। तो उन गलतियों के लिए अपने आप को हमेशा सजा देते मत रहिए। रादर उन चीज़ों को, जो चीज़ें गलत हुई हैं, उनको एज अ एक्सपीरियंस करेक्ट करिए, माइंड करिए और उससे सबक लेते हुए अपने आप को इम्प्रूव करिए। सो स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ एंड फॉरगिव योरसेल्फ। बहुत सारे लोग जब ओवर थिंकिंग करते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं। उसने मेरे साथ में गलत किया, ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तो अक्सर देखा गया है कि लोग बैड सर्कमस्टेंसेस या बैड इवेंट्स को या बैड एक्सपीरियंसेस को भूलते नहीं हैं, और अगर किसी व्यक्ति ने उनके साथ में कुछ गलत किया है तो वो उससे जिंदगी भर नफरत करते हैं। जो गलत था या जिसने आपके साथ में गलत किया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके ओवर थिंकिंग करने से। आप पूरे दिन रात उस नफरत की आग में जल रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इन सब से हो क्या रहा है? आपकी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो रही है,
आप अपना चैन सुकून खो रहे हैं और आप अपना आज का प्रेशियस टाइम खो देते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप उन लोगों को माफ़ कर दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि दिन भर में किसी ने कुछ कह दिया, इसने कह दिया, उसने कह दिया। अब इतने सारे लोगों के बीच में रहेंगे तो कोई ना कोई तो कुछ कहेगा ही। तो बहुत सारे लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि हर जो व्यक्ति है उसने जो भी कुछ कहा है उसकी बात को देर तक सोचते रहते हैं, लगातार सोचते रहते हैं। तो ये भी बहुत गलत आदत है कि हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देर तक सोचें। तो जो लोगों ने कहा है, कुछ तो लोग कहेंगे, तो उन चीज़ों को इग्नोर करिए। उनके बारे में सोचना आपका काम नहीं है। ओवर थिंकिंग से बचने का इसके अलावा एक और जो बेस्ट वे है वो है कीप योरसेल्फ बिजी। अक्सर ओवर थिंकिंग वही लोग करते हैं जो या तो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते या जिनके पास में बहुत सारे काम नहीं होते। ज़्यादातर जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं उनके पास में वक्त ही नहीं होता ओवर थिंकिंग करने का। एंड एक अपने पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाइए, एक टाइम टेबल, एक टास्क टू डू लिस्ट, और उसके साथ में ही कितने समय में एक काम को आपको पूरा करना है वो तय करिए। जिससे आप जब भी ओवर थिंकिंग करने लगेंगे आपको हमेशा याद रहेगा कि इस काम के बाद में आपको ये काम, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये भी करना है। तो आपके पास में वक्त नहीं है बहुत ज़्यादा सोचने का या बैठे रहने का। अनदर वे टू स्टॉप ओवर थिंकिंग इज लर्न न्यू स्किल्स। कुछ नई चीज़ें सीखिए, और अगर सीखने का मन नहीं है आप नई जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप अपनी इंटरेस्ट वाइज चूज़ कर सकते हैं। कुछ भी नया सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ नई जानकारी हासिल करते हैं, तो हमारा ब्रेन उस मोमेंट को फोकस करता है, अलर्ट हो जाता है और एंजॉय करता है। तो जो ओवर थिंकिंग वाली आदत है कि बैठे बैठे बहुत सारी देर तक बहुत चीज़ों के बारे में सोचना, अगर आप उसको ब्रेक करना चाहते हैं तो माइंड इट कि आपके पास में एक सबसे अच्छी चॉइस है कि आप कुछ नया लर्न करिए, कुछ नया सीखिए, कुछ नई चीज़ों के बारे में जानिए। यह आपको हमेशा रिफ्रेश करता है। जब फिर ज़्यादातर बार देखा गया है कि ओवर थिंकर्स क्या करते हैं, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा वरी करते हैं, या किसी एक चीज़ या डिसीजन के बारे में वो डिसीजन लेते नहीं है लेकिन उसके बारे में सोचते रहते हैं। सो ओवर थिंकिंग को ब्रेक करने का एक सबसे आसान तरीका है कि आप रिस्क लीजिए। आप डरिए मत, अपने डर को जीतिए। फ्यूचर में आपको डर लगता है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो फ्यूचर पे छोड़ दीजिए। अनदर वे टू स्टॉप ओवर थिंकिंग इज माइंड योर एक्सपोजर। फ्रेंड्स, जैसे कि हम ये समझें कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, हमारे जो विचार हैं वो आते कहाँ से हैं। वो जो चीज़ें हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो चीज़ें ही हमारे अंदर जाकर थॉट्स की फॉर्म में डेवलप हो जाती हैं। इसलिए ऐसी चीज़ें जो आपके माइंड को डिस्टर्ब करती हैं या जिसके बारे में आपका माइंड देर तक सोचता रहता है, ऐसी कोई हॉरिबल न्यूज़ या कुछ ऐसे सस्पेंस वाली चीज़ें या बात या कोई स्टोरी जो आपको परेशान कर सकती है, आप बेहतर है कि वो एक्सपोजर से बचें। Another way to stop overthinking is focus on what you can control. So ऐसी बातें जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है उनके बारे में मत सोचिए। सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो आप प्लान कर सकते हैं, जिनको आप एक्ट आउट कर सकते हैं, जिन पर आपका पूरा कंट्रोल है। फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट वे एंड मैजिकल वे है मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन। जो लोग मेडिटेट करते हैं उनको इसके मैजिकल इफेक्ट्स के बारे में सब पता होता है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब मेडिटेट करते हैं आप, तो आपके माइंड का फोकस इम्प्रूव होता है, आप सुलझ जाते हैं। आपके ब्रेन में जो इस तरह के थॉट्स और उस तरह का जो ट्रैफिक जैम है वो रिलीज होता है और आप पीस एंड काम डेवलप करते हैं। रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन से आपकी माइंड एंड बॉडी दोनों को बेनिफिट मिलता है और आपका ब्रेन पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है, डिसीजन लेता है, फोकस करता है।
आगे आने वाले वीडियोस में हम मेडिटेशन पर डिटेल में बात करेंगे एंड डिफरेंट मेडिटेशनल टेक्निक्स के बारे में भी बताएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो ओवर थिंकिंग करते हैं और ज़्यादा से परेशान है, उसे छोड़ना चाहते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आप उनके साथ भी शेयर करिए और उनको हेल्प करिए ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तब तक गुड बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम। कीप वॉचिंग।